अगला एग्जाम्पल देखें 20। ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा एग्जाम्पल है जो बच्चों को तकलीफ दे सकता है। ये बोल रहा है कि भाई x ml ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ्यूज थ्रू ए होल इन ए कंटेनर इन 5 सेकेंड। हाइड्रोजन गैस जो है उसका x ml वॉल्यूम जो है वो किसी कंटेनर में होल्स के थ्रू इफ्यूज हो रही है 5 सेकेंड में। द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो टाइम टेकन यानी सेम वॉल्यूम जो है कोई अदर गैस इफ्यूज होती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। यदि हाइड्रोजन गैस के x ml को इफ्यूज होने में 5 सेकेंड लगते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सी गैस होगी जिसको सेम वॉल्यूम जिसका हम लें सिमिलर कंडीशंस में रख रहे हैं उसको वो इफ्यूज हो, आपका सेम वॉल्यूम उसका इफ्यूज हो तो वो कितना टाइम उसको लगने वाला है वो हमें बेसिकली इसमें बताना है। अब हमारे पास तरीका क्या हो सकता है, हम जानते हैं कि भाई रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है वो बेसिकली होता क्या है हमारा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वॉल्यूम बाई टाइम। अभी स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन होता है। और आप जानते हैं कि भाई आपका जैसे हाइड्रोजन गैस का रेट अपॉन अपॉन ये अननोन गैस मान के चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाई हाइड्रोजन गैस का मोलर मास लेंगे हम। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम फॉर हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम अपॉन टाइम और अननोन गैस। मोलर मास ऑफ अननोन गैस ये तो पता करना ही है हमें क्या हो सकता है, और हाइड्रोजन गैस का होता ही है 2 ग्राम। ठीक। अच्छा, कितना वॉल्यूम दिया गया है हाइड्रोजन गैस का, x ml अपॉन टाइम टेकन कितना दे रखा है 5 सेकेंड डिवाइड बाई सेम वॉल्यूम यानी x ml उस गैस का भी टाइम टेकन पूछा जा रहा है इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में। तो कितना आ जाएगा आपका T/5 इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाई 2 और ये अंडर रूट। अब आपके सामने आएंगी कि दो चीजें हैं, ये सब दो चीजें अननोन है इसमें, तो सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चे को हम तकलीफ आती है इस तरीके की, वो पूछेगा आपसे कि सर यहाँ तो दो चीजें अननोन हो गई, अब करेंगे तो सॉल्व इसको। तो ये अब हमारा चलेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर हमें। कैसे कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, टाइम बताना है हमें। तो हम जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन में 10 सेकेंड हीलियम, तो हीलियम का मोलर मास रखिए यहाँ पे कितना होगा 4। अंडर रूट 4/2 कितना, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.4 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा 7। 7 सेकेंड तो आई नहीं आंसर, यानी ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी के लिए माने तो बी ऑप्शन के लिए P/5 इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 गैस का मोलर मास कितना होता है 32 डिवाइड बाई 2 16 कितना आ रहा है 4, यानी टी इक्वल टू कितना आएगा 20 सेकेंड। तो यानी 20 सेकेंड ऑक्सीजन गैस का सेम वॉल्यूम डिफ्यूज होने में 20 सेकेंड्स लगेंगे। ये ऑप्शन आ गया हमारा। आप कार्बन डाइऑक्साइड से भी चेक कर सकते हो, यहाँ 44 रखोगे 44 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 22 अंडर रूट 22 की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी, यानी 20 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 5 होता तो 25 आता। सी और डी ऑप्शन बी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन का बेसिकली बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेबल किया, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, उसकी हेल्प ली है पहली चीज। और दूसरा, बच्चा यहाँ पे आके फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच भी जाएगा तो यहाँ आके फंस जाएगा, तो यहाँ पे उसको किससे सॉल्व करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, एप्लीकेबल करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है।